गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं आफ्टरनून प्राइम टाइम इंडिया न्यूज पर। भारत की सुरक्षा से जुड़े सबसे क्रूशियल, सबसे संवेदनशील इलाकों में गिने जाने वाले चिकन नेक कॉरिडोर पर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। बांग्लादेश और चीन की बढ़ती नजदीकियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सीमावर्ती इलाकों का दौरा रणनीतिक नजरिए से बेहद अहम माना जाता है। अमित शाह का कहा जा रहा है कि ये जो चिकन नेक वाला एरिया है वहां पर उन्होंने एक अचानक सफर किया है, विजिट किया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि चाइना बांग्लादेश इन दो मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर हो रहे हैं और हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए ये एक खतरा है और उस खतरे से बचने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। चिकन नेक, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो बांग्लादेश है, फिर भूटान और नेपाल है और फिर उधर से चाइना, अरुणाचल प्रदेश वाली साइड से। वो कह रहे हैं कि ये जो इनका आपस में रिलेशंस बेहतर होना, ये हमारे लिए, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमी एहसान खान और अपना देखचन एहसान खान यूट्यूब चैनल। आशा को रही अपना शुभाई वालो वाचन। आज जुमतुल मुबारक है, आप सब दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक। और स्पेशली मैं आपका शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूं जो हमारे बांग्लादेशी भाई मुझे बांग्लादेश से देखते हैं, मुझे प्यार करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो वॉच करते हैं और लाइक करते हैं और सपोर्ट करते हैं। ये आपकी मोहब्बत है, ये आपका प्यार है, जो मैं जिसकी वजह से मुझे एक मोटिवेशन मिलती है। मैं आपके लिए कंटेंट बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। तो आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और बांग्लादेश में फ्लड आ रहा है, बारिशें आ रही हैं, हालात बहुत टाइट हैं। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला बांग्लादेश के ऊपर अपना खास करम रहम का मामला फरमाए। तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप देखें कि जो चिकन नेक है दोस्तों, वहां पर अहमद शाह का, ये इंडियन मीडिया कह रहा है, उन्होंने वहां विजिट किया है और चिकन नेक के ऊपर वो कह रहे हैं खास नजरें हैं इंडिया की इस वक्त, क्योंकि जो बांग्लादेश है उसने चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को, रिश्ते को, रिलेशन को बेहतर कर लिया है और फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। इसके लिए हमें अपनी तैयारी करना पड़ेगी। ये दोस्तों इंडियन मीडिया कह रहा है। वीडियो देखने वाली है, पहले हम वीडियो देखेंगे फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। 3, 2, 1 एंड गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं आफ्टरनून प्राइम टाइम इंडिया न्यूज पर। भारत की सुरक्षा से जुड़े सबसे क्रूशियल, सबसे संवेदनशील इलाकों में गिने जाने वाले चिकन नेक कॉरिडोर पर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। बांग्लादेश और चीन की बढ़ती नजदीकियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सीमावर्ती इलाकों का दौरा रणनीतिक नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि हाल ही में सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ के दौरे के बाद अब अमित शाह भी इस इलाके की सुरक्षा तैयारियों और सीमा प्रबंधन का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। जी हां, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आमतौर पर चिकन नेक कहा जाता है, भारत के मुख्य भूभाग को पूर्वोत्तर के राज्यों से जोड़ने वाला एकमात्र जमीनी गलियारा है। यह इलाका सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है क्योंकि इसके आसपास नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चीन से जुड़े क्षेत्र मौजूद हैं। हाल के महीनों में केंद्र सरकार लगातार भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा, घुसपैठ रोकने और स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर जोर देती रही है। गृहमंत्री अमित शाह के अलावा इससे पहले भी वो सीमा की सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए कई बड़े कदमों की वकालत कर चुके हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बांग्लादेश में बदलते राजनीतिक समीकरण और चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच भारत इस पूरे इलाके में विशेष नजर बनाए हुए है। यही वजह है सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां बढ़ी हैं और सीमावर्ती इलाकों में निगरानी को और मजबूत किया जा रहा है। जी हां, ऐसे में अमित शाह का यह दौरा केवल एक प्रशासनिक समीक्षा नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। मैसेज साफ है, भारत अपने पूर्वोत्तर यानी ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड के लाइफलाइन कॉरिडोर की सुरक्षा को लेकर जोखिम लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। दरअसल बांग्लादेश के नए नवेले पीएम तारिक रहमान पहले दौरे के लिए चीन का चुनाव कर चुके हैं, जिसको लेकर भारत सतर्क है। हालांकि बांग्लादेश ये भूल जाता है कि दूसरे पर पत्थर फेंकने से पहले उसे अपने शीशे के घरों, दरवाजों और खिड़कियों पर नजर डालनी चाहिए। भारत के पास तो एक चिकन नेक है जिसकी सुरक्षा चाक चौबंद है, बांग्लादेश के पास तो दो चिकन नेक हैं। बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम में रंगपुर कॉरिडोर, दक्षिण पूर्व में चिटगांव
कॉरिडोर। रंगपुर। इसलिए उसे समझ लेना चाहिए कि अगर चिटगांव। उसने चीन के साथ कोई भी हिमाकत की तो उसके 3 टुकड़े होने में देरी नहीं लगेगी। चलिए कंटेंट पर आते हैं, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये मसला क्या है, खबर क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। जी हां, आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है कि खबर क्या है, न्यूज़ क्या है, जिसे लेकर आज हमने ये स्पेशल किया है। आपको बता दूं, चिकन नेक कॉरिडोर पर अब जो रणनीतिक हलचल है वो वहाँ बहुत ज़्यादा अब क्रूशियल बढ़ चुकी है। वहाँ पर अब नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। भारत भी बहुत सतर्क है। अमित शाह का सीमावर्ती क्षेत्र पर फोकस है और जो नॉर्थ ईस्ट का ये चिकन नेक सिलीगुड़ी वाला जो इलाका है, यहाँ पर भारत सरकार सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अलर्ट है। और अमित शाह साहब ने पहले भी कहा है, नए सेना प्रमुख धीरज सेठ साहब भी वहाँ पर गए थे और सेना प्रमुख के बाद अब गृहमंत्री भी उस इलाके का दौरा करने जा रहे हैं। बहुत क्रूशियल इलाका है, चाइना से वो बॉर्डर लगता है, बांग्लादेश से वो बॉर्डर लगता है, इसलिए वहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो गई हैं। बांग्लादेश चीन की जो नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं उस पर भी भारत की निगाहें हैं और ये डेवलपमेंट भी बहुत क्रूशियल है। नजदीकियां। रहमान साहब जब देश की कमान संभाली तो सबसे पहले कहां गए? चाइना गए। जी हां, सीमा सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। चाइना गए। फोर्स को वहां पर ताकीद की गई है सुरक्षा को और चाक चौबंद करने के लिए। साथ ही साथ असम राइफल्स और नॉर्थ ईस्ट राइफल्स की जितनी टुकड़ियां हैं आर्मी की, उन्हें वहां पर डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर जो कनेक्टिविटी सबसे अहम है, क्योंकि चिकन नेक पर अगर प्रॉब्लम होती है तो पूरे नॉर्थ ईस्ट का जो कनेक्शन है वो बाकी पार्ट ऑफ जो इंडिया है उससे खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है, अब कह रहे हैं कि पहला जो सफ़र है ना तारिक रहमान का, बांग्लादेश के जो वज़ीर आज़म हैं, वो चाइना गए हैं, वो बीजिंग गए हैं, शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई, नज़दीकियां बढ़ रही हैं। अगर कुछ ऐसा वैसा होने की कोशिश की तो हम इनके 2 कॉरिडोर हैं, एक तो वो कह रहे हैं कि रंगपुर, दूसरा चट्टाग्राम, हम इन दोनों को तोड़ देंगे, यानी 3 टुकड़े कर देंगे बांग्लादेश के, ये कह रहे हैं इंडियन। अब इनसे कोई पूछे कि भाई बांग्लादेश ने कब कहा है कि हम हिंदुस्तान को तोड़ेंगे? ये तो आप खुद से ही सब कुछ अज्यूम कर लेते हो। इनको खतरा है क्योंकि ये साजिश करते हैं बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश में दंगे फसाद कराने की साजिश रचाते हैं, तो इनको खुद से खतरा हो रहा है। इनको अपनी 7 रजाओं की, यानी 7 रियासतें जो हैं, 7 स्टेट्स, ये जो सिस्टर्स हैं, उनका इनको ये खतरा है कि भाई अगर चिकन नेक के ऊपर हमला हो जाता है तो वो गई, फिर हमारी छुट्टी। तो ऊपर से चाइना बांग्लादेश में भारी भरकम इन्वेस्ट कर रहा है, अरबों रुपए की इन्वेस्ट हो रही है बांग्लादेश में। भाई वो ये जो पोर्ट है, मोंगला पोर्ट, वो इंडिया को मिली थी लेकिन अब वो चाइना को मिल गई, ये भी इनको तकलीफ है। तो दोस्तों, आपका ओवरऑल इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, वो आपने फीडबैक जरूर देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।